ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुल्ढाना की, जहां 9 जनवरी को देउलगांव राजा के पत्रकार भवन में मातृ तीर्थ सिंदखेड़ राजा क्षेत्र के पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसके साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां मेहरौनी रजवाहा नहर समय पर ना चालू होने से ललितपुर के किसानों की फसलें संकट में। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। बुल्ढाना से खबर है, जो पत्रकार दिवस के अवसर पर 9 जनवरी को देउलगांव राजा के पत्रकार भवन में मातृ तीर्थ सिंदखेड़ राजा विधानसभा क्षेत्र के पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक शशिकांत खेडेकर के हाथों पत्रकारों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि समाज की समस्याओं, आम नागरिकों को पीड़ा, प्रशासनिक कार्य प्रणाली को सामने लाने में पत्रकारों की भूमिका लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण है। समारोह में देउलगांव राजा एवं सिंदखेड़ राजा क्षेत्र के प्रिंट और डिजिटल मीडिया के पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में गोपाल व्यास, श्रीनिवास खेडेकर, अभय दिहाड़े, कोल्हे, शेखर काले सहित अन्य लोग उपस्थित रहे और आयोजन सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। बुल्ढाना के देउलगांव से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां पर मेहरौनी रजवाहा नगर समय पर चालू न होने से किसान संकट में है। रबी फसलों पर खतरा मंडराने के चलते किसानों ने उपजिलाधिकारी रजनीश कुमार को ज्ञापन सौंपकर तत्काल नहर संचालन की मांग की है। किसानों ने बताया कि नहर 25 दिसंबर से चालू होनी थी, लेकिन 9 जनवरी तक पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे गेहूं, चना सहित फसलें सूखने लगी हैं। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण मेहरौनी, वेदपुर, बहारी घाट, गुमची सहित कई गांव प्रभावित हैं और शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों ने चेतावनी दी कि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? पिंटू राजा। क्या समस्या हुई? समस्या यह है कि 2025 में नहर खुली थी। आज 1 जनवरी मतलब आज 9 जनवरी हो चुकी है, अभी तक पानी आया नहीं। फसल सूखने की कगार पे है। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? शिकायत हमने तहसीलदार साहब के लिए ज्ञापन दे के आए। SDM साहब थे नहीं, वो क्षेत्र में है। और यहाँ जिलेदार के पास आए तो जिलेदार का यहाँ ताला लगा हुआ, पता नहीं है कहाँ है, ना फ़ोन उठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। कोई कर्मचारी भी नहीं मिला यहाँ पे जिससे कि हम लोग कुछ कह सकें, और ज्ञापन दे के ही संतुष्ट हो रहे हैं हम लोग। और शासन से यही अनुरोध है कि किसानों की जो फसल है पानी सूखने से बचाएं और पानी यथावत चालू करें। क्या चाहते हैं आप लोग इस पे? नहर आना चाहिए और क्या आज ही कल में आना चाहिए, नहीं तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे भैया। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार बड़ौनिया, कहाँ से आए हो? मेहरौनी से। क्या समस्या हुई? भैया यार, ये मेहरौनी रजवाड़ा नहर जो है, जो 26 तारीख से 8 तारीख तक चलना थी, तो ये 26/12 को आई थी और 2 घंटे बाद नहर चली गई। उसके बाद आज तक नहर नहीं आई। बमोरी, गुमची, बैतपुर और मेहरौनी के जितने भी किसान हैं सब परेशान हैं यार। सारी फसलें सूख रही हैं। यदि आजकल में पानी नहीं आता तो हम लोग तो उग्र आंदोलन करेंगे और सब फसल बैठ जाएगी हम लोगों की। अभी इसकी शिकायत आपने कहीं की है? अभी SDM साहब के पास गए थे हम लोग ज्ञापन देने, तो SDM महोदय तो क्षेत्र पर गए हुए हैं, तो माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दे के आए। और कहाँ आए अभी? और यहाँ सिंचाई विभाग आए, तो यहाँ कोई है नहीं ऑफिस में। जिलेदार ऑफिस में आए हैं मेहरौनी में, जिलेदारी द्वितीय मेहरौनी आप देख ही रहे होंगे, ऊपर लिखा है। तो यहाँ कोई नहीं है, ऑफिस खाली पड़ा हुआ है। आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आजकल में पानी आना चाहिए, नहीं तो हमारी सब फसलें बर्बाद हो जाएंगी, फसलें सूख जाएंगी। फिर हम लोगों को जबरन रोड पे उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। क्या समस्या है? नहर के पानी आ ही नहीं रहा है। मेहरौनी 26 तारीख से खुली, आज तक पानी नहीं आया मेहरौनी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। खबर मंडाना से है, जहां पर मंडाना में संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर हिंदू सम्मेलन बस स्टैंड स्थित कमलेश्वर महादेव और बजरंगबली मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा कमलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर मुख्य चौराहा, हाट बाजार, मुख्य बाजार, कलालों से
खूट से होकर मांदलिया रोड से गणेश बाग मंदिर परिसर पहुंचेगी, जहां गणेश बाग परिसर में धर्म सभा उत्तम स्वामी महाराज के द्वारा आयोजित की गई। हिंदू सम्मेलन को लेकर धर्म सभा स्थल सहित कस्बे प्रमुख मार्गों से जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए। कलश यात्रा में भारत माता, रानी लक्ष्मीबाई और शिवाजी द्वारा अफजल को मारते हुए झांकियां सजाई गई। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। हिमायतनगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रफीक सेठ का पद ग्रहण समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक माधवराव पाटिल जवलगावकर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनकी मौजूदगी में रफीक सेठ ने विधिवत नगराध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। पद ग्रहण के अवसर पर सुबह रफीक सेठ के निवास से भव्य रैली निकाली गई, जिसमें पटाखों नारों के साथ शहर में उत्सव का माहौल रहा। नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधि, नवनिर्वाचित नगर सेवक और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। पूर्व विधायक ने रफीक सेठ को शुभकामनाएं देते हुए शहर के विकास को नई दिशा मिलने पर विश्वास जताया है। आज नगर पंचायतीची निवडणूक झाल्यानंतर आज नगराध्यक्षाचा पदग्रहण सोहळा संपन्न झाला। आजपासून नगराध्यक्षांचा नगरपंचायतीवरला कार्यकाळ सुरू झाला आणि येणाऱ्या लवकरच माझ्या मते 7 दिवसाच्या फरकाने उपाध्यक्ष आणि राहिलेले उर्वरित त्या ठिकाणी जे हे आहे निवड ती त्या ठिकाणी करण्यात येईल। या निमित्ताने मी एवढंच सांगतो, नगराध्यक्ष आणि सर्व नगरसेवकांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये नगरपंचायतीच्या माध्यमातून मागच्या काळामध्ये जे काही नगरपंचायतीच्या हद्दीमध्ये विकासात्मक कामं करायची होती, बऱ्यापैकी आम्ही त्या ठिकाणी बरेच कामं त्या ठिकाणी मार्गी लावले, पण आजही शहरामध्ये भरपूर त्या ठिकाणी काम करण्याचं शिल्लक आहे, उणीव आहे। येणाऱ्या काळामध्ये जे या शहरामधले उर्वरित राहिलेली कामं आहेत, पण ते अंतर्गत रस्त्याची कामं असतील, त्या ठिकाणी शमशानभूमीच्या सुशोभीकरणाचं काम असेल, त्या ठिकाणी शहरातील उद्यानाचं काम असेल, त्या ठिकाणी काही धार्मिक स्थळाच्या विकासाचं काम असेल, अनेक कामं त्या ठिकाणी शहरामधले आहेत। त्या कामासाठी येणाऱ्या काळामध्ये निश्चित आम्ही जनतेच्या आशीर्वादावर, जे जनतेने आशीर्वाद देऊन या ठिकाणी सेवा करण्याची संधी दिली, त्याच जनतेच्या आशीर्वादावर राहिलेले उर्वरित कामं निश्चित नगराध्यक्ष नगरसेवकाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळामध्ये पूर्ण करण्यात येईल, हे मी आपल्याला निमित्ताने सांगतो। सर, निवडणुकीच्या काळामध्ये आहे ना, नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता शुद्धोदन हनवते की रिपोर्ट। पाकुड़ से खबर है, जो पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने शुक्रवार को माल पहाड़ी आउटपोस्ट का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आउटपोस्ट की साफ सफाई के अलावा मामलों के संबंधित अभिलेखों, पंजियों, मालखाना का मुआयना किया और पाई गई त्रुटियों को निराकरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान एसपी श्रीमती द्विवेदी ने लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन और निर्देश ओपी प्रभारी राहुल गुप्ता को दिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने माल पहाड़ी आउटपोस्ट में विधि व्यवस्था बहाल रखने, अवैध माइनिंग में शामिल लोगों को चिन्हित करते हुए कार्यवाही करने आदि के निर्देश दिए हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां दक्षिण वन मंडल पन्ना के तत्वावधान में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रायपुरा अंतर्गत चमरैया बीट के हरदुआ सारस बाहू जंगल में अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रायपुरा, अदराड, बगवार कला और बगरोड के विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में वन अधिकारी एवं कर्मचारियों ने वन संरक्षण, जैव विविधता, वन्य जीव सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन के महत्व की जानकारी दी। साथ ही प्रकृति भ्रमण और संवाद सत्र आयोजित किए गए। मास्टर ट्रेनर ने पेड़ों और पर्यावरण के महत्व पर मार्गदर्शन दिया और छात्रों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में छात्रों ने प्रकृति और अन्य विषयों पर लिखित एवं मौखिक उत्तर दिए। चित्रकला में भाग लिया और सर्वश्रेष्ठ उत्तर देने वाले छात्रों को मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर शिक्षक, वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जी बेटा, आपका नाम? रिंशी अग्रवाल। आप लोग कहाँ आए हुए हैं, क्या कार्यक्रम रहा है? यहाँ हम लोग यहाँ चमरैया वन विभाग में आए हैं। अच्छा। यहाँ पे एक एक पौधे की जानकारी बताई है कि कौन सा पौधा अपने लिए, काय के लिए फ़ायदेमंद होता है और इससे कौन सी बीमारी दूर होती है। और यहाँ पे पक्षी वगैरह भी दिखाए गए हैं, उनके नाम बताए गए हैं
और पेड़ों की लकड़ी बताई गई है कि इससे क्या होता है। जैसे सागवान के पेड़ से फर्नीचर बनता है और इसकी लकड़ियाँ मजबूत होती हैं, बहुत महंगे दामों में बिकती हैं। चलिए ठीक है जी। बेटा आपका नाम? नीलम लोधी। अच्छा, आज के इस कार्यक्रम में जंगल या पेड़ पौधों के विषय में आप लोगों ने क्या सीखा, क्या बताया सर लोगों ने? हमारे सतीश द्विवेदी सर ने बताया है, हर पेड़ के बारे में बताया है। जैसे पेड़ों से हमें बहुत सी औषधियाँ प्राप्त होती हैं और बहुत सी मतलब कि दवाइयाँ भी बनती हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पौधे लगाने के लिए किसी ने प्रेरित किया? यस सर। किस लिए? हमें पौधे लगाने के लिए, मतलब कि हमारे जैसे अच्छा, वन रक्षण सही हो सके। ठीक ठीक। सर आपका परिचय? सतीश द्विवेदी, वन रक्षक एवं मास्टर ट्रेनर। आज कौन सा कार्यक्रम रहा, किस स्थान पे रहा और क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम का? आज अनुभूति कार्यक्रम है, जिसमें चमरैया धाम में, चमरैया के पास हमने ये अनुभूति कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि हमारा प्रमुख उद्देश्य बच्चों के माध्यम से समाज एवं गांव वालों, समिति के सदस्यों, समस्त लोगों को ये इन बच्चों के माध्यम से वहाँ तक बातें पहुँचाना कि प्रकृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है एवं हम किस प्रकार इसका संरक्षण कर सकते हैं। वन विभाग किस प्रकार इसमें कार्य करता है और किस प्रकार की विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, जो हम इनके माध्यम से गांव वालों को हम बताना चाहते हैं। कौन कौन से विद्यालय से छात्र छात्राएं उपस्थित रहे आज? अभी रेपुरा कन्याशाला एवं रेपुरा बालकशाला एवं अधराड़ स्कूल के बच्चे इसमें सम्मिलित हुए। कितने दिन का कार्यक्रम है सर? कार्यक्रम 2 दिन का है, एक 8 तारीख एवं कल 9 तारीख। आज प्रथम दिवस है। आज प्रथम दिवस है। कल 9 तारीख को बगवार और बगरोड़ के स्कूल के बच्चों को बुलाया जाएगा, जिन्हें इसी प्रकार की समस्त ज्ञानवर्धक बातें एवं रोचक तत्व बताए जाएंगे। धन्यवाद सर। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता लखन लाल साहू की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जो फूलपुर एसओजी सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त टीम ने थाना फूलपुर क्षेत्र अंतर्गत बड़ई मोड़ पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल हुआ और अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपनी पहचान आजम राइन और मोहम्मद सुहेल के रूप में कराई, जो पहले से कई अपराधों में वांछित थे। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, देसी बम, मोटरसाइकिल और नगद बरामद किए हैं। इस कार्यवाही में थाना फूलपुर और एसओजी सर्विलांस सेल की कई टीमों ने भाग लिया और संबंधित एफआईआर में आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की बढ़ोतरी की गई। थाना फूलपुर पर आज दिनांक 10 जनवरी को सुबह थाना प्रभारी मय फोर्स के थाने के बाहरी तथा सुनसान इलाकों में गश्त और चेकिंग पर थे। इसी दौरान सुबह लगभग 5 बजे के आसपास ग्राम बड़ई लंका के पास नहर पर गश्त के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार मिले, जिसको पुलिस द्वारा चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया, परंतु रुकने की बजाय इनके द्वारा तेजी से मोटरसाइकिल आगे बढ़ा ली गई, जिस पर पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तथा घेराबंदी करके उनको रोका गया, जिस पर बाइक सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति के पांव में गोली लगी तथा दूसरा व्यक्ति मौके से अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागा, जिसको बाद में कोम्बिंग कर सर्च ऑपरेशन द्वारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। खबर रामगढ़ से, जहां बिहारी फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अनोखी पहल बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड के द्वारा महिलाओं को रोजगार संबंधी मदद की जा रही है। साथ ही साथ जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और सिलाई मशीन भी दी गई है। कंपनी के मैनेजर राकेश गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहले उन्हें सशक्त करना होगा, सशक्त करने के लिए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना होगा। लोगों ने बीएफसीएल के द्वारा समाज की आर्थिक उन्नति के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की है। साथ ही लाभार्थी शिवानी द्वारा सिलाई मशीन प्राप्त करने के बाद स्वरोजगार स्थापना के लिए स्वयं की योजना के बारे में जानकारी दी।
यहाँ पे सिलाई सीखने के लिए आते हैं, जो कि बिहार फाउंड्री की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। यहाँ पे हम लोग को ना सुई का पैसा लगता है ना धागा का, सब चीज़ फ्री में मिलता है। कैंची, धागा, सुई, चौक, मिट्टी, इंची टेप, सब चीज़ सीखने सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम लोग को फ्री में मशीन भी दिया जाता है, ताकि मैं घर के अपना खुद का कपड़ा सिल सकूँ, अगल बगल का भी सिल सकूँ, कुछ पैसे कमा भी सकूँ। इसके लिए हम मतलब बिहार फाउंड्री से ही सारा चीज़ हम लोग को फ्री में मिलता है। सिलाई बिहार फाउंड्री बहुत ही अच्छा कंपनी है और हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ का मतलब सिलाई के बारे में इसलिए सिलाई सिखाया जा रहा है ताकि कोई भी अपने गरीब से गरीब लड़कियों को सिखाया जाता है। हाँ, आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, ताकि हम किसी पे निर्भर ना रहें, हम अपना खर्चा खुद से ये कर सकें, कमा सकें। चाई ताई बहनें लोग हैं, उन लोगों का कोर्स आज पूरा हो गया है। 6 महीना कोर्स था। ये लोग अपने आप में परिपक्व हो गए हैं कि अपने घर में या कहीं भी जाके नौकरी कर सकती हैं। तो इसीलिए मैं आया हूँ कि इन लोगों को मशीन डिस्ट्रीब्यूट करके इन लोगों को दे दें। इसके साथ साथ सीखने के बाद ये हमारे यहाँ पे ट्रेनर हैं, जो कि सीखने के बाद यहाँ पे इस तरह का ये सर्टिफिकेट देते हैं। ये सर्टिफिकेट का कारण मैंने जाके दिखलाया था एक इंस्टीट्यूट रांची में। उन्होंने कहा जितनी बच्चियाँ सबको मैं जॉब वहाँ दे दूँगा। मेरा ये कहना है कि सिखाने का कार्यक्रम मैं करूँगा ही, हमेशा करते रहूँगा, और जॉब के लिए भी कहीं मिलेगा उसके नॉलेज के बारे में बताऊँगा कि आप कुछ वहाँ जाके जिनको इच्छा है जॉब कर सकें। मैंने रामगढ़ से सीनियर संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर शामली से, जहां थाना भवन पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने बैलोनो कार से तकरीबन 61 किलो अवैध गांजा बरामद कर आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया, जो इसे सहारनपुर से सोनीपत सप्लाई करने के लिए ले जा रहा था। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तलाशी में गांजा के साथ 3 मोबाइल फोन, मारुति बैलोनो कार और अन्य कागजात भी मिले हैं। आरोपी पर पहले भी 2024 में गांजा बरामदगी का मुकदमा दर्ज था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और डिलीवरी में शामिल अन्य व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है। डीआई सर द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत नशे की रोकथाम हेतु कल थाना भवन क्षेत्र में जलालाबाद के पास थाना भवन पुलिस एवं एंटी नारकोटिक्स टीम मेरठ द्वारा एक कार्रवाई की गई, जिसमें राजेश पुत्र ईश्वर निवासी थाना छपरौली जिला बागपत की बैलेनो कार से लगभग 61 केजी 180 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस प्रकरण में इनको गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज की जांच की जा रही है। शामली से सीनियर संवाददाता पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट। सिंगरौली से खबर है, जहां सीटा डेल कंपनी के वाहन चालकों और हेल्पर कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार 5वें दिन हड़ताल जारी रखी, लेकिन नगर निगम उपायुक्त आरपी वैश्य के मौके पर पहुंचकर बातचीत करने और 3 दिन में समस्याओं के समाधान का आश्वासन देने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का निर्णय लिया, जिससे नगर निगम की व्यवस्थाएं धीरे धीरे सामान्य हो गई हैं। कुछ माननीय महापौर महोदया जी के द्वारा कुछ उसमें जानकारी चाहिए गई थी। जानकारी हम लोग 3-4 बार उपलब्ध कराए उनको। इसके बाद भी अभी तक फाइनल स्टेज पर फाइल नहीं पहुंची है। तो आप देख रहे हैं कि 6 बार जो है तो जांच कमेटी जो है तो बैठ चुकी है और हर बार जो है तो परिणाम भी इसका आ चुका है, और इसके बावजूद भी जो है तो भुगतान रोका जा रहा है। फाइलें कहाँ पे रुकी हैं ये? अब अभी तक कुल मिला के अभी फाइल का फाइनल डिस्पोजल महापौर जी के द्वारा नहीं किया गया है। अभी उनके द्वारा आंशिक रूप से स्वीकृति दी गई है। उस आधार पे हम लोग सोमवार मंगलवार तक इनका भुगतान कोशिश करेंगे, इनका भुगतान कर दिया जाए। और इनके द्वारा आज चूँकि स्ट्राइक कर दी गई है, हम इनसे निवेदन करने आए हैं कि भाई आप लोग हमारा साफ़ सफाई की व्यवस्था बाधित न हो, क्योंकि यदि हम एक दिन काम बंद कर देंगे तो पूरे शहर में कचरा ही दिखेगा। उससे एक जनता भी बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। इसलिए हमारा सीटाडेल के सभी कर्मचारियों से आग्रह है कि आप लोग अपना काम सुचारू ढंग से करते रहें, क्योंकि आज और कल 2 दिन कार्यालयीन अवकाश है और कमिश्नर मैडम भी 3-4 दिन से शहर से बाहर हैं। उनसे हमारी बात हुई है, उनके द्वारा बोला गया है कि नहीं, हम सोमवार तक उनके वेतन की व्यवस्था हम करेंगे। अच्छा, ये जो अभी समाचार आया था कि जैसे कि महापौर ने आरोप लगाया था कि 2 वार्डों का जो है, जैसे एनटीपीसी वगैरह का जो है, जो भुगतान यहाँ सीटाडेल वाले उठाते हैं, 2 जगह का उठा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? 35 और 34 वार्ड का नगर निगम एरिया में पूरा 45 वार्ड आता है।
45 वार्ड का कचरा उठाने का दायित्व नगर निगम का है, और चूंकि एनटीपीसी भी नगर निगम क्षेत्रांतर्गत ही आता है, इसलिए हम वहाँ से यदि कचरा उठ रहा है तो कोई मतलब उसमें कोई गलत नहीं है, और उसका जो कचरा उठा के मतलब सिटल के द्वारा लाया जाता है उसका अलग से भुगतान नगर निगम के द्वारा नहीं दिया जाता है, इसलिए कोई दोहरा भुगतान हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये आरोप लगाना कि सिटल कंपनी के द्वारा 2 जगह से उसका पैसा लिया जा रहा है, यह सही नहीं है। डिप्टी कमिश्नर सर खड़े हुए हैं यहाँ पर प्लान में, और सर की अभी बात भी हुई है आयुक्त महोदया जी से जो है, तो कमिश्नर मैडम ने आश्वासन दिया है कि हमको 1-2 दिन का टाइम दो और हम आपका भुगतान सोमवार तक करवाते हैं। तो अभी हम इनको समझा रहे हैं कि सब लोग काम में जाओ और हमारा साफ सफाई का कार्य बाधित ना हो, और हम 2-3 दिन का और समय लेते हैं कि अगर भुगतान नहीं होता है फिर देखेंगे आगे क्या है। देखिए, ये कई बार जो है तो इस तरीके का हो चुका है। विधायक जी के भी यहाँ पे गए थे, नगर निगम अध्यक्ष के भी यहाँ गए थे, और महापौर जी के भी गए हैं ये लोग सभी लोग, और सिर्फ आश्वासन मिलता है इन्हें और इनका काम नहीं हो रहा है। अब हमारे सामने तो चुनौती है कि हमको 2 महीने जब भुगतान नहीं मिल रहा नगर निगम से, तो हम इनको वेतन कहाँ से दें। हम तो अपने स्तर से जो हो सकता है हम कर ही रहे हैं इनकी सपोर्ट, और हमने सोचा भी था कि जो त्यौहार आ रहा है अगर नगर निगम भुगतान नहीं भी करता है तो हम कुछ ना कुछ इनको एडवांस देंगे ताकि इनका त्यौहार मने अच्छे से। लेकिन अब इसमें हम लोग गलती क्या है कि जब हमको भुगतान नहीं मिलेगा तो कंपनी कहाँ से काम कर पाएगी शहर में। इस संबंध में आप लोग किसी से चर्चा किए? इस संबंध में चर्चा हो रही है। अभी हमारे बीच में डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ प्लांट के अंदर हैं, और सर की भी बात भी हुई है कमिश्नर मैडम से, हम लोग भी बात हुई कमिश्नर मैडम से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमको 2-3 दिन का टाइम दो और हम आपको कुछ कराते हैं। आज प्रभारी मंत्री जी का आगमन भी है सूर्या भवन में, इसलिए और प्रेस वार्ता भी रखी गई है 12 बजे से पत्रकारों की, जिसमें इस चीज को जो है तो उठाया जाएगा। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पानिका की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।